हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में बच्चों अगली वीडियो में हमने 4 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने 15 वाले क्वेश्चन से। तो अपना 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें बोर्ड पर। बच्चों हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप भी हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करोगे। देखो लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समदुरस्त है। समदुरस्त वाली बच्चों कंडीशन क्या है, पहले तो ये बताओ कौन सी पर्सनालिटी से, कमेंट में लिखो कौन सी पर्सनालिटी से। अब देखो समदुरस्त वाली कंडीशन क्या बनती है। अगर हमारे पास में यहां कोई बिंदु है और ये बिंदु, एक बिंदु हमारे पास में ए है और एक बिंदु हमारे पास में बी है, इन दोनों से ये बिंदु मान लो पी समदुरस्त है। इसका मतलब क्या होगा, पी ए किसके बराबर होगी, पीबी के बराबर होगी। समदुरस्त का मतलब हो गया समान दूरी पर स्थित, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगी, पीबी के। पी के निर्देशांक क्या है, x, y। ए के निर्देशांक क्या है, 3, 6 और बी के निर्देशांक क्या है, -3, 4। ठीक है, ये डायग्राम बना दोगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x, y बिंदुओं एक बिंदु ले लेंगे A जिसके निर्देशांक है 3, 6 और B जिसके निर्देशांक है -3, 4 से समदुरस्त है, से क्या है, समदुरस्त है। समदुरस्त है और समदुरस्त है तब क्या होगा, तब हमारे पास में PA है वो किसके बराबर हो जाएगी, PB के बराबर। PA की दूरी और PB की दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तब क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तब क्या लिखोगे बच्चों, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र से क्या आएगा, तब क्या लिखोगे बच्चों, तब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र से क्या आएगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए दूरी सूत्र और इसके लिए भी दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे, देखो इसके लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, √ p पहले है, इसका मतलब x1 y1, a बाद में है तो x2 y2, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा √ pb के बराबर। तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। वर्ग करने से क्या होगा, √ हट जाएगा। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा। हमारे पास बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, सर्वसमीका लगा देंगे सर, x - y का होल स्क्वायर। तो देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, माइनस का 2 3 6x प्लस a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 दूनी 12y बराबर -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर
-3 माइनस अक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो प्लस के 3 अक्स, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 अक्स। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2ab के अकॉर्डिंग 4 दूनी 8 y। सही है। अब देखो यहां अक्स स्क्वायर प्लस का, और यहां बराबर के उस साइड में भी अक्स स्क्वायर प्लस का, यहां y स्क्वायर और यहां भी y स्क्वायर, यहां प्लस के 9 और यहां भी प्लस के 9, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, बाकी सबको इधर ले आओ। तो यहां आ जाएगा माइनस के 6 अक्स, और ये 6 अक्स इधर आएंगे तो ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के 6 अक्स, माइनस के 12y, और इधर कितने 8, ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 8y। यहां है प्लस के 36, और इधर वाले 16 माइनस के आएंगे तो यहां क्या बचेंगे 16 माइनस बराबर 0। माइनस के 6 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 12 अक्स। 12 में से 8 जाएगा तो बचेंगे माइनस के 4y, और 36 में से घटाएंगे 16 तो बचेगा प्लस के 20, बराबर क्या आएगा 0। अब सब में 4 का भाग जा रहा है तो दे दो, माइनस 4 का दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में 4 का भाग देने पर 4 दिए 12 अक्स, 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा y, इसमें माइनस 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अक्स और y में हमारे पास में क्या आ गया, ये संबंध आ गया कि 3 अक्स प्लस y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन आपको इजी लगा तो फटाफट इसको, फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तो पूरे एक बोर्ड पे तो नहीं आएगा, चलो आ गया, जितना आ गया उतना लिख लो बच्चों, ये लो फटाफट लो। फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त है और उस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत बच्चों क्या है एक समांतर चतुर्भुज। देखो ये हमारे पास में एक वृत्त है, और इस वृत्त के परिगत क्या है, इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना। पहले तो बताओ कौन सी प्रश्नावली क्वेश्चन है, बताओ सारे। ये देखो ये हमने बना दिया इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस लाइन को यहां मिला देते हैं। ये लो, ये इस वृत्त के परिगत हमने क्या बना दिया समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम देते हैं बच्चों ए बी सी और डी। ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र है जिसको नाम देते हैं अपन ओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है ABCD एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना।
थोड़ा सा समझो बच्चों, थोड़ा सा इस बात को समझो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो कि मैंने यहां बिंदु ले लिया P, यहां बिंदु ले लिया Q, यहां बिंदु ले लिया R, और मैंने यहां बिंदु ले लिया S। ये क्या है? ये स्पर्श बिंदु है। ये क्या है? सारे स्पर्श बिंदु। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये कंसेप्ट समझते हो? तो इसको आगे क्या लिखेंगे? पहले रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखोगे? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P Q R S क्रम से लिख दो ना। स्पर्श बिंदु क्रम से P Q R S लिए, ये लो। समझ गए यहां तक? अब देखो, उपपत्ति को समझना बहुत जरूरी है। उपपत्ति कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, ये बाह्य बिंदु A है और इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। तो उपपत्ति का अपना टारगेट पॉइंट क्या है? चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तब क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु A से, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बाह्य बिंदु A से क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा AP किसके बराबर हो जाएगी? AS के। इसे समीकरण क्या बोलेंगे? 1। अब देखो, ऐसे ही लिखेंगे बाह्य बिंदु B से, और बाह्य बिंदु B से क्या हो जाएगी? BP बराबर हो जाएगी BQ। BP किसके बराबर हो जाएगी? BQ के। इसे बोल देंगे समीकरण 2। बाह्य बिंदु C से CR किसके बराबर हो जाएगी? CR बराबर हो जाएगी CQ के। समीकरण कितना? 3। और बाह्य बिंदु D से DR किसके बराबर हो जाएगी? DR बराबर हो जाएगी DS के। इसे बोल देंगे समीकरण 4। वो तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया है ना? तो देखो, यहां तक बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां ही लिख देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 से। करने का मतलब है चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? AP प्लस आएगा BP और CR प्लस क्या आएगा? DR। तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये बायां पक्ष। और दायां पक्ष क्या है? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इनको जोड़ेंगे तो AP और BP से क्या बनेगा? AP और BP से बनेगा AB। CR और DR से क्या बनेगा? CD। AS और DS से क्या बनेगा? AD। BQ और CQ से क्या बनेगा? BC। इसे बोल देंगे बच्चों कितना? समीकरण 5। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां तक बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर तो दिया ना, ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तब क्या लिखोगे? AD बराबर BC। AD बराबर BC, या AB से स्टार्ट करो। क्या लिखोगे? AB बराबर BC तथा AB बराबर BC थोड़ी होगा। AB के सामने वाली भुजा CD, तो AB बराबर CD होगा। AB बराबर CD तथा BC बराबर क्या हो जाएगा? AD।
इसे बोल देंगे समीकरण 6। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सर यहां तक दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो समीकरण 5 और 6 से क्या समझेंगे? समीकरण 5 व 6 से देखो, ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी है वो किसके बराबर है? सी डी के। बी सी किसके बराबर है? ए डी के। बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो चारों की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 5 व 6 से क्या लिख सकते हो? ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी। और चारों भुजाएं बराबर होगी तो क्या लिखोगे? अतः ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है बच्चों? एक समांतर थोड़ी है, एक समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है या होगा? बताओ, हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये कितना था? 16 था क्या या 17 था? क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस बंटन का हमारे पास में क्या है? माध्यक, और वो कितना है? 28.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है x और इस x का और इस y का मान। देखो बच्चों करेंगे कैसे? अगर माध्य का नाम लिया है इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है? लाओ दिमाग में, लाओ फटाफट, क्या ज्ञात करनी है? सर हमें CF ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? CF। कैसे ज्ञात करोगे? सर ये 5 का तो 5 आएगा, 5 के साथ में जुड़ेगा x, 5x के साथ में जुड़ेगा 20 तो बन जाएगा 25 जोड़ x। इसके साथ में जुड़ेगा बच्चों 15 तो बन जाएगा 25 15 40 प्लस x। इसके साथ में जुड़ेगा y तो बन जाएगा 40 जोड़ x जोड़ y। इसके साथ में जुड़ेगा 5 तो बन जाएगा 40 और 5 कितने हो गए? 40 और 5 हो गए 45। 40 और 5 कितने हो गए? 45। तो ये बन जाएगा 45 जोड़ x जोड़ y। और ये 60 क्या है? ये तो बच्चों योग है। ये तो क्या है? योग। किसका योग? n का, जिसे अपन सिग्मा f भी बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा f। ठीक है, क्या करें? अब बच्चों माध्यक निकालने का एक ही तरीका है, और हम लिखते क्या है? हम लिखते हैं यहां n/2 से n/2 का मान लिख दो। n/2 कितना है? n/2 60/2 बराबर कितना है? 30। तथा माध्यक वर्ग कितना है? 28.5, या माध्यक बोल सकते हो। माध्यक कितना है? 28। माध्यक कितना है? 28.5। तब माध्यक वर्ग क्या होगा? देखो 28.5 किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30। माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30। ठीक है बच्चों, याद रखना जब भी हम बहुलक पढ़ते हैं या जब भी हम माध्यक पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? जो हमारा माध्यक आता है वो उसी वर्ग के बीच में आएगा जो अपना माध्यक वर्ग होगा या बहुलक वर्ग होगा। तो हमारा माध्यक वर्ग ये है, तो माध्यक भी कितना है? इन दोनों के बीच वाला ही है। ठीक है, अगर आप 30 से बड़ी CF देखोगे तो आप लोग बच्चों फिर इसकी तरफ जाओगे, लेकिन क्या ये भी 30 से बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब जब ये माध्यक वर्ग आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वह किसका मान होता है? L का। तो यहां L का मान कितना हो जाएगा? L का मान कितना हो जाएगा? 20। ये रहा
h का मान कितना हो जाएगा सर, 30 में से घटाएंगे 20, कितना आ जाएगा 10। f का मान कितना हो जाएगा, f का मान हो जाएगा अपने पास में 20। सर cf कितना हो जाएगा, cf हो जाएगा अपना इससे ऊपर वाला, माध्यक वर्ग से ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5 जोड़ x। बाकी अपने फॉर्मूले में क्या आता है अभी लिखेंगे तब पता चलेगा। माध्यक होता क्या है, माध्यक होता है L जोड़ n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। यही होता ना, मान रखते जाओ। L का मान कितना है, L का मान कितना है सर, L का मान तो है 20 जोड़ n बटे 2, n बटे 2 का मान कितना निकाला था 30 माइनस CF कितना है 5 जोड़ x, CF कितना है 5 जोड़ x बटे F कितना है, F है हमारा 20 और H कितना है, H हमारा है 10। इसको तो काट दो, 10 से कम 10, 10 तो नहीं 20, तो क्या आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा 20 जोड़ 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2। इस बात को समझे सारे। देखो कोष्टक के बाहर माइनस है तो दोनों संख्या किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 20 जोड़ 25 माइनस x बटे 2, 20 जोड़ 25 माइनस x बटे 2। और माध्यक हमें कितना दे रखा है 28.5, वो भी रख दो। ठीक है, इस 20 को इधर लेके आओ तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। और जब ये माइनस का होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटे 2। ठीक है, सही है क्या सर, यहां तक ठीक है, यहां तक क्या है ठीक है, और यहां तक ठीक है। तो फिर देखो 28 में से 20 कटाएंगे तो आएगा 8.5, ये गुणा होगा किससे 2 से, बराबर आ जाएगा 25 माइनस x। 8 को गुणा करेंगे 2 से 16, 16 ये हो जाएगा 17, 25 को इधर लेके आओ तो माइनस का कितना होगा 25 बराबर माइनस x। 25 में से 17 कम करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8 बराबर माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। इस x के मान 8 को हम कहां रखें, इस x के मान 8 को हम कहां रखें। देखो यहां देखना हमारे पास में जो n का मान है वो कितना है 60 और n का मान हमारे पास में क्या है 45 जोड़ x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे यहां n बराबर 45 जोड़ x जोड़ y बराबर कितना है 60। तो 45 जोड़ x का मान कितना है 8 प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 60। 45 और 8 कितने हो गए 53 जोड़ y बराबर क्या आ जाएगा 60 और y बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 53 बराबर कितना 7। तो हमसे पूछा था x और y का मान, तो x का मान तो कितना आएगा 8 और y का मान कितना आ जाएगा 7। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात करना है, साथ में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि ये कौन से प्रश्नावली का क्वेश्चन है। बताइए ये सर प्रश्नावली नंबर कितने है 4 का क्वेश्चन है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हमें क्या निकालना है विविक्तर और फिर मूलों की प्रकृति बतानी। देखो विविक्तर होता क्या है, विविक्तर, विविक्तर d बराबर क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है माइनस का 4, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। करेंगे सरल तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो जाएंगे 24 और 16 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे माइनस के 8। हमारे पास में डी का मान क्या आ गया माइनस का 8। हमसे पूछा है मूलों की प्रकृति, हमसे क्या पूछा है मूलों की प्रकृति, तो क्या लिखेंगे यहां डी का मान 0 से क्या है छोटा, यहां डी का मान क्या है 0 से छोटा, या मैं बोल सकता हूं 0 डी से बड़ा है, तब मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। मूल काल्पनिक तथा कैसे होंगे असमान होंगे। ये लो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मूल क्या होंगे असमान और काल्पनिक होंगे। काल्पनिक क्यों होंगे क्योंकि डी का मान क्या आया है माइनस का। अगर डी का मान बराबर आता किसके 0 के, तब क्या लिखते, तब लिखते मूल क्या होंगे वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक तथा क्या होंगे बराबर होंगे। वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं जब डी का मान क्या आता है 0, और जब डी का मान बड़ा आता है किससे, ये अलग क्वेश्चन है ना। यदि डी का मान बड़ा आता है 0 से तब मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और असमान। वास्तविक होंगे और क्या होंगे असमान होंगे। ये है बच्चों अपना 18 क्वेश्चन, और 18 के क्वेश्चन में पेपर के अकॉर्डिंग एक अथवा में क्वेश्चन आता है और उसको भी अभी हम करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट करो। देखो फिर इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये भी 18 है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो एक समकोण त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार से क्या कम है ऊंचाई कम है, कितनी कम है 7 कम। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, और समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, माना समकोण त्रिभुज का आधार है x, आधार कितना है x, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 कम, मतलब x से कितनी 7 कम। बताओ इस बात को समझे सारे। ऊंचाई आधार से कितनी कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर। आधार हमारे पास में है, ऊंचाई हमारे पास में है, कर्ण हमारे पास में है, तो कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस। जहां समकोण त्रिभुज आएगा वहां किस प्रमेय का प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय, होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रखो मान रखो, जल्दी रखो, फटाफट मान रखो। देखो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x, तो x स्क्वायर, और लंब कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। करें सरल, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 का वर्ग 169,
एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर a की जगह है x, तो x स्क्वायर प्लस b की जगह है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 7। करें सरल, तो 169 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 7 हो गए बच्चों 49 माइनस 7 दूनी 14x। इन सभी को इधर ले आओ या 169 को उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर क्या आ जाएगा 0। आगे सरल करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस प्लस नहीं आएगा ना, क्या आएगा माइनस, और कितना बचेगा 49 घटाएंगे 169 में से कितना बचेगा 120 बराबर 0। अब देखो इस पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है ना, तो भाग दे दो, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये अपने पास में कैसी समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण आ गई, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए 7, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 60, तो क्या हो जाएंगे 12 और 5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे क्या, तो देखो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 में से 5 जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे, माइनस के 12 को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 60। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 5, बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा हुआ होता है उसको क्या करते हैं 1 बार लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आ गया, यहां से x का मान आ गया 12 और यहां से x का मान कितना आ गया माइनस का 5। अब बताओ कभी भी बच्चों भुजा की लंबाई होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब हम x का मान क्या लेंगे, हम x का मान लेंगे 12। x क्या था, x हमने माना आधार, आधार कितना आ गया 12, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 में से 7 कम कितनी आ जाएगी 5। बताओ हो गया, अगर हो गया तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा थोड़ा सा नीचे और करें, ये लो। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये क्या है बच्चों होल स्क्वायर, और यहां पर भी क्या है होल स्क्वायर, बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, संभावना बनती है इसके या तो अर्धवार्षिक में या फिर वार्षिक में आने की। ध्यान से समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे क्या हो रहा है सर, यहां पे ये बोल रहा है कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या लिखेंगे LHS, और LHS क्या अपनी साइन ए प्लस कोसेक ए इसका स्क्वायर प्लस कोस ए
प्लस सेक ए इसका स्क्वायर। तो सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दे, a की जगह मान है साइन, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन a कोसेक a। इसमें तो हमने सर्वसमीका लगा दी, इसमें भी लगा दो। तो कोस का क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। सर यहां तक तो ठीक है। अब हमें बच्चों यहां देखो गिनती लिखी हुई है और गिनती में संख्यात्मक मान कितना है 7, तो कैसे भी करके हमें 7 लाना है। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए दोनों क्या बन जाएंगे 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1। यहां क्या कारण दे देंगे, यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या 1। ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो 2 गुणा, या इसको ऐसे लिखो 2 साइन ए इंटू 1 साइन ए, क्योंकि कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का। ऐसे ही यह तो गया, इसको ले लो 2 कोस ए इंटू 1 कोस ए, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक, प्लस यहां लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए और यहां लिखा है कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक को किस में बदल सकते हैं, कोट में क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक को किस में बदल सकते हैं टेन में, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो जो सर्वसमीका हमने यूज की है वो सारी यहां लिख दो। क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साथ में हमने लिखा साइन ए, क्या लिखा कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए, और हमने लिखा सेक ए बराबर होता है 1 कोस ए। जो जो हमने काम किया है वो सब का सब हमने एक साइड में लिख दिया, जिससे एग्जामिनर का फोकस रहेगा उस साइड में कि बच्चे ने ये सारा काम लिखा है, इसका मतलब उसका पूरा डाटा क्लियर है। अब साइन से बच्चों साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को अगेन 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 1 प्लस ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बताओ गिनती करेंगे 1 और 2 3, 3 2 5, 1 6 और 1 क्या 7। तो ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अपनी RHS। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से अपना डाउट पूछ सकता है, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो था वो ये था कि साइन प्लस कोसेक ए और इसका हमें स्क्वायर दिया है, तो हम क्या कर देंगे सबसे पहले होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही कोस प्लस सेक का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा। साइन और कोसेक अपने पास में क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हमने क्या लिखा कोसेक की जगह लिखा 1/साइन। ऐसे ही हमने सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्या लिखा सेक की जगह 1/कोस प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये एक सर्वसमीका होती है। और हमने सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी क्या होती है एक सर्वसमीका होती है। इन सभी से हमने क्या किया, इन सभी से हमने
साइन से साइन काटा, कोस से कोस काटा और गिनती स्टार्ट की तो सबसे पहले आया 1, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या लिखेंगे 2, फिर हमारे पास में 1, फिर हमने 10 के पास बढ़ लिया 1, फिर लिखा टेन स्क्वायर ए और फिर लिखा कोट स्क्वायर ए। सबको जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसको सरल करेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। बच्चों याद रखना ये क्वेश्चंस कोर्स में भी पूछा गया है और वार्षिक परीक्षा में बोर्ड में पूछा गया है। तो ये नहीं है कि ये साइन में ही आएगा कि अपनी किताब में साइन है तो साइन ही आएगा। बच्चों ये क्वेश्चंस कोर्स में भी पूछा जा सकता है, किसी अन्य थीटा में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करोगे, किस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होगा उसको समझने का प्रयास करोगे। तो देखो याद रखेंगे जब यहां माइनस है तो बच्चों प्लस वाले संख्या से गुणा करना है, नीचे माइनस है तो प्लस वाले से क्या लिखोगे अंश व हर को अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इसको गुणा करेंगे किससे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से। अंडरूट नहीं लगाया सर आपने, देखो ये पूरे पे हमने अंडरूट लगा दिया तो यहां वाले अंडरूट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो संख्या है और ये जो संख्या है वो दोनों सेम है और सेम संख्या से गुणा होगी तो क्या हो जाती है उसका वर्ग। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा वर्ग। ये है a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुणा होंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बताओ यहां तक दिक्कत है किसी को, बताओ किसी को दिक्कत है। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जब दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और समझो। 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। सर ऐसा तो यहां कुछ है नहीं, लेकिन जब मैं इस साइन को इधर भेजता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं ये, तो लिखूंगा तो क्या आएगा देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसकी जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं स्क्वायर हटा सकता हूं। जैसे मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा ये भी हट जाएगा और ये अंडरूट भी हट जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब इसको समझो, मेरे पास में लिखा है 1/4 जोड़ 5/4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ। सर लघुत्तम आएंगे 4, यहां आएगा 1 और यहां क्या आ जाएगा 5। अब ये जो है वो इस रूप में लिखा हुआ है, इसको इस रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगा 1/कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। सही है, और 1/कोस का मतलब क्या हो गया, 1/कोस का मतलब हो गया सेक ए और साइन बटे कोस का मतलब क्या हो गया टेन ए। यही अपनी क्या है सर, यही अपनी राइट हैंड साइड है। बताओ यही अपनी क्या है राइट हैंड साइड। हो गया, जल्दी से इसको नोट करो फिर बढ़ेंगे आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ।
देखो फिर बच्चों अंतिम क्वेश्चन देखो। अंतिम क्वेश्चन क्या है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने कुल 100 कुल नाम के लिए 100 कुल नाम लिए गए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारमानता बंटन प्राप्त हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, बहुलक। लेकिन इस क्वेश्चन का बच्चों मैं आपको बताऊंगा माध्य, इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा माध्यक, और इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा बहुलक, तीनों बताऊंगा। इस क्वेश्चन के बच्चों हम तीनों पार्ट करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक, क्योंकि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में से बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो पहले निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमारे पास में क्या सूत्र होता है, क्या होता है, दिमाग पे जोर दो सारे। हाँ सर, बहुलक बराबर होता है L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा होता है सर H। ओहो, ये सूत्र है क्या? अरे बहुलक का यही सूत्र है ना, F1 F0। सर ये तो खतरनाक सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। F1 का मतलब होता है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा है वो नंबर 1, इससे ऊपर वाला, एक से ऊपर वाला 0 और एक के बाद वाला कौन होता है 2। नंबर 1 के इस साइड में चलेंगे तो हमारे पास में ये जो छोटे वाला मान होगा ये क्या होगा L, और इन दोनों का अंतर H बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3। यहां तक समझ गए? समझ गए तो फिर फॉर्मूले में मान रखो। फॉर्मूले में मैं मान रखूंगा तभी लिखोगे क्या। यहां तक समझ चुके तो फॉर्मूले में फटाफट मान रखो। क्या रखोगे? लिखेंगे यहां, यहां वहां मत पूछो कहां कहां। हाँ यहां क्या है, यहां L बराबर, अरे L बराबर कितो 7, H बराबर कितो है 10 और F1 बराबर कितो है, F1 बराबर है 40 और F0 बराबर कितो है 30 और F2 बराबर कितो है 16। ठीक है, मान रख दो, रखो दाने थारा मारवाड़ी भाषा में की समझ में आओ तो रखो। L को मान रख दो, L को मान है 7 जोड़ F1, F1 कितो, F1 है 40, F0 कितो है 30 बटे 2 गुणा F1 मतलब 2 ने कितना से गुणा करांगा 40 से, F0 कितो लिखागा 30 और F2 कितो लिखागा 16। H को मान कितो है, H को मान सर जी 3 है। ठीक है, तो 7 का 7 जोड़ 40 में से 30 निकालांगा जहां कितना बची 10, 40 ने 2 से गुणा करता 80, 80 में से 30 निकालांगा जहां कितना आएगा 50 और 50 में से निकालांगा 16 तो कितना आएगा 34। तो नीचे कितना आएगा 34 और गुणा कितना है, गुणा है 3। ठीक है, आगे देखो 7 जोड़ 10 ने 3 से गुणा कर 30 बटे 34, 30 में कितना को भाग देंगा 34 को, भाग दो 30 में 34 को, तो भाग देंगे 30 में कितने का 34 का। सर भाग जाए को नहीं जाना, जीरो लगा लो। ठीक है, और भाग देगा जीरो लगाओ पॉइंट आगो, 34 को भाग देगा तो 34 दाई होता है 340, तो भाग जाएगा बच्चों 8 बार, 8 बार भाग जाएगा, 8 सौ कितने हो गए 32, 8 या 24 25 26 27, बचेगा कितना, यहां बचेगा 8 और यहां बचेगा अपने पास में 2, तो भाग गया 7 प्लस 0.8। इसके आगे भाग देंगे तो बताओ, लगा लो जीरो, 6 बार भाग दे दो, 7 बार 10 का 7 का है, 8 बार कौन सा 7 बार, देखो 8 बार चल जाएगा ना, 272 आ जाएगा ना, कितनी बार चल जाएगा 8 बार, कितना आ जाएगा फिर 272। सही है, 272 आ जाएगा, तो इसको मतलब है 7.8, 8 की बजाय 9 लिख दूं क्या, चलो 8 लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा 7.88। ये क्या हो जाएगा बहुलक, बताओ
वो क्या वजह से, बहुलक वजह से। अब क्या निकालना है, अब इको माध्य और निकालना है, और माध्य के बाद में को क्या निकालना है, इको माध्य के बाद में इको माध्य को निकालना है। तो पहले निकालें इको माध्यक, जल्दी से लिखो थे, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? तो देखो इसका निकालते हैं अपन माध्यक। माध्य को सूत्र क्या है, पहले तो लिखो माध्य को सूत्र। और माध्य को सूत्र क्या है सर, माध्य को सूत्र हुआ है माध्यक बराबर L जोड़ N/2 माइनस CF/F गुणा H, वो सूत्र हुआ है। एक मतलब आपन के निकालनी है CF, निकालो फिर CF। CF क्या सा सी F से 6 का 6, 30 और 6 कितना होगा 36, 36 और 40 कितना होगा सर, ये तो होगा 76, 76 और 16 कितना होगा 92, 92 और 4 कितना होगा 96, और 96 और 4 कितना होगा 100। निकल गई CF सर, निकल गया। इको मतलब n को मान कितना है 100 है, n को मान कितना है 100। अब CF निकल गई तो अफा क्या लिखांगा, अफा लिखांगा यहां n/2, n/2 को मतलब 100 में कितना भाग देंगे 2 को, बराबर कितना होगा 50, से क्या, से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी CF के संगत वर्ग अंतराल, के संगत वर्ग अंतराल। और इसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, पहले तो देखो 50 और ठीक बड़ी CF कितनी है 76 है, इसका संगत अंतराल कौन सा है यो, के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है 7 से 10, क्या होगा माध्यक वर्ग होगा, क्या होगा माध्यक वर्ग। और जब ये माध्यक वर्ग होगा इसका मतलब आंसर 7 से 10 के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखो यहां L कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी अपने पास में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 7, H हो जाएगा अपना 10 में से कितना घटाओगे 7, बराबर कितना हो जाएगा 3। ये क्या है, ये अपनी है F, क्या है F, और F से CF से ऊपर क्या होगी, ये होगी अपनी CF। H आ गया, F आ गया, L आ गया और H आ गया, सब आ गए है ना। तो L का मान रख दो 7 जोड़ N/2 का मतलब कितना 50 माइनस CF कितनी है 36 बटे F कितना है 40 और गुणा कितना 3, सही है क्या। N/2 50, 50 माइनस 36 40 और गुणा 3, तो आ जाएगा 7 जोड़ 36 घटाएंगे 50 में तो 14, 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 बटे 40, तो कितना आ जाएगा 42 में भाग देंगे किसका, 42 में भाग देंगे 40 का, 40 से कम कितना होगा 40, बचेगा कितना 2, उतारेंगे 0 तो क्या आ जाएगा पॉइंट, फिर 0 उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 7 जोड़ 1.05, 7 1 आ जाएगा 8, 8.05। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। इसको जल्दी से लिखो, फिर अपन करेंगे इसका बहुलक, इसका क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे, जल्दी से लिखो। लिख लिया क्या, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लेगा आराम से बैठ के लिख लेगा, या फिर वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके फिर आराम से लिख लिया करो। अब हमें इसका निकालना है बच्चों माध्यक, क्या निकालना है माध्यक, निकालें तो देखो फिर देखो फिर माध्यक निकालेंगे, माध्यक तो निकाल लिया, तो क्या निकालेंगे बच्चों माध्यक। माध्यक याद करने का सूत्र क्या होता है,
सर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है ना, माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। सर ये तो प्रत्यक्ष विधि है, हमें तो कल्पित माध्य से निकालना है। इसमें बच्चों कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ होता कि कल्पित माध्य लगाओ तो हम कल्पित माध्य लगाते, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो प्रत्यक्ष विधि लगा दो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये तो हमारे पास में है एफ, तो क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे। यही निकाल देता हूं ना, यहां निकाल देता हूं बच्चों एक्स। कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 4 और 1 5 हो गए, 5 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 2.5। 4 और 7 11, 11 में 2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 5.5। अंतर कितने का है, 3 का, तो 3 जोड़ते जाओ, 5 और 3 8.5, 8 और 3 11.5, 11 और 3 14.5, 14 और 3 17.5। अब क्या करेंगे, f को x से गुणा करेंगे, तो 2.5 को 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25 से 150 मतलब 15.0। 55 को गुणा करेंगे बच्चों किससे, 30 से, तो 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, 165। इस पॉइंट से ये 0 हट जाएगा। 5 को गुणा करेंगे 4 से तो 8 5 40, नहीं 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 8 चौक 32, 32 और 2 34। 5 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 5 30, इसको तो गुणा करना पड़ेगा ना, 115 को गुणा करना है 16 से, तो 5 31, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6 गुणा 115 एकम 115, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 9 और 5 14, ये आ जाएगा बच्चों 7 1 8 और ये आ जाएगा 1, 184 आ जाएगा, क्योंकि यहां पॉइंट लगेगा 0 हट जाएगी। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, पॉइंट हट जाएगा, 14 चौक 56, 57 58। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, पॉइंट हट जाएगा, 17 चौक 68, 69 70। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स मतलब इनको जोड़ना है, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 10 से 4 14, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए बच्चों 22, हासिल 2, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 से 4 24, 24 और 6 24 से 6 30, 30 और 31, 31 और 2 कितने हो गए 33, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, कितना आ जाएगा 832। ठीक है, और सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ हमारे पास में क्या है 100। ठीक है, तो माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 832 बट्टे कितना आ जाएगा 100, 832 में 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8.32। बच्चों जो माध्यक और भौलक होता है उनके तीनों के मान बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखें, लिख लिया। तो ठीक है बच्चों, हमारे दोनों के दोनों मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 70 में से 70 मार्क्स प्राप्त करें। ऐसे ही बच्चों आप पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और परीक्षा में लिखने का तरीका भी बच्चों आपका शानदार होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आपको नंबर देने का प्रयास करेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।